वेलकम बैक। बानी पीटीआई समेत अडयाला जेल में कैदियों से मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी गई। पाबंदी का इतलाक 2 हफ्तों के लिए होगा। महकमे दाखिला पंजाब ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कहा गया पाबंदी मुख्तलिफ इंटेलिजेंस एजेंसियों की तरफ से थ्रेट अलर्ट्स पर लगाई गई। जेल इंतजामिया ने मंगल और जुमेरात का दिन मुलाकातों के लिए मुख्तस कर रखा था। जेल जाने वाले रहनुमाओं को बानी पीटीआई से नहीं मिलने दिया गया। पुलिस ने मीडिया को भी बानी पीटीआई की कवरेज से रोक दिया है। अडयाला जेल के गेट नंबर 5 के बाहर मीडिया गाड़ियों की पार्किंग पर बैरियर लगा दिए। पुलिस ने अडयाला जेल के बाहर मीडिया के कैमरे रखने वाली जगह पर कन्नाते भी लगा दी हैं। और खबर ये कि पंजाब हुकूमत ने वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को अडयाला जेल आने से रोक दिया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को ख़त भिजवा दिया गया। सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जेल में मुलाकात पर पाबंदी आयद है। ख़त का मतन है ये। ख़त में लिखा गया वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर अपना जेल का दौरा मनसूख कर दें। अटक, अडयाला, डीजी खान, मियांवाली जेलों की सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। पंजाब हुकूमत का खत डिप्टी सेक्रेटरी जुडिशल पेशावर को लिखा गया है। जुल्करनैन हैदर इस खत से मुतालिक मजीद आगाह करेंगे। कहिए जुल्करनैन। जी बिल्कुल, पंजाब हुकूमत ने 2 खत जो हैं वो जारी किए हैं। एक जो है वो पेशावर हुकूमत को भिजवाया गया है जिसमें कहा गया है कि वज़ीर आला केपी के उन्होंने अपना दौरा जो है जेल के हवाले से अरेंज कर रखा है, तो हमने आर्जी तौर पर 2 हफ्तों के लिए मुलाकातों पर जेल में पाबंदी जो है वो आयद की है। लिहाजा वज़ीर आला केपी अपना जो दौरा है वो फौरी तौर पर मनसूख करते हैं क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट मौजूद है। तो इसके साथ साथ जो दूसरा लेटर है वो आईजी जेल खाना जात पंजाब की जानिब से जारी किया गया है जिसमें कहा गया है डीजी खान, अडयाला जेल, इसके अलावा अटक, मियांवाली, इनमें जो है दहशतगर्द जो हैं वो दुश्मन मुल्कों के साथ मिलकर हमलों की तैयारी कर रहे हैं, तो हमले हो सकते हैं। तो इस वजह से जो सिक्योरिटी मैयत है वो भी बढ़ाने की हिदायत की है। और ये भी कहा गया है कि पुलिस और रेंजर जेल के अंदर और बाहर जो हैं वो क्लियरेंस ऑपरेशन भी करेंगे और जो डिस्पोजल स्क्वाड है वो भी वहां पर वक्तन फक्तन विजिट करेगा और तमाम जेलों का जो है वो दौरे किए जाएंगे। और उन बाकी 3 जेलों में भी 2 हफ्तों के लिए हर किस्म की मुलाकातों पर पाबंदी आयद कर दी है। तो किस दिन आना था वज़ीर आला केपी को यहाँ पर जुल्करनैन? जी उनका ये कहना था कि उन्होंने अरेंजमेंट किया हुआ है कि कल या वो परसों जो है वो मुलाकात के लिए आ सकते थे, तो इसीलिए हमने पेशगी तौर पर जो है उनको ये खत भिजवाया है कि वो जो है ना आए क्योंकि यहाँ सिक्योरिटी थ्रेट की वजह से जो है वो मुलाकातों पर पाबंदी है, तो लिहाजा उनको आगाह कर दिया जाए। और जो डिप्टी सेक्रेटरी हैं खैबर पख्तूनख्वा के जुडिशल के, उनको जो है पंजाब हुकूमत की जानिब से ये खत भिजवाया गया है। ठीक है, शुक्रिया जुल्करनैन। बानी पीटीआई से आज मिलने नहीं दिया गया। जेल इंतजामिया ने दहशतगर्दी का जवाज बनाकर मुलाकातों पर 2 हफ्ते के लिए पाबंदी लगा दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं गैर आईनी गैर कानूनी पाबंदी की शदीद मजम्मत करते हैं। उमर अयूब बोले वजीर आला पंजाब मरियम नवाज सेक्रेटरी दाखिला IG पंजाब अदालती हुक्मनामा तस्लीम करने से इनकारी हैं। हमारा इस्तेहकाक मजरू हुआ। जेल हुकाम को कौमी असम्बली की इस्तेहकाक कमेटी में बुलाएंगे। सुबह जब मुलाकात के लिए हम जा रहे थे इजाजत आज नहीं मिली। बताया गया कि 2 हफ्ते के लिए एक ब्लैंकेट किस्म की रिस्ट्रिक्शन लगाई गई है। बहाना ये बनाया गया दहशतगर्दी का खतरा। इस पाबंदी की हम शदीद मजम्मत करते हैं। अडयाला जेल की जरा दीवारें देखें, वहाँ पे सिक्योरिटी देखें, पुलिस की तादाद कितनी है। इसका मतलब है कि जेल हुकाम इतने नाकारा है कि वो जेल की सिक्योरिटी मेंटेन कर सकें। सब चीज की जिम्मेदारी बराह रास्त इलीगल गैर आईनी गैर कानूनी वजीर आला मरियम नवाज, होम सेक्रेटरी, होम मिनिस्टर, IG जेल खाना जात, जेल सुपरिटेंडेंट के सिर पे है। कौमी असम्बली के फ्लोर पे ये चीज उठाएंगे। हमारा इस्तेहकाक मजरू है। इनको प्रिविलेजेस कमेटी के सामने ला के खड़ा भी करेंगे। बानी पीटीआई की बहन अलीमा खान की जानिब से कहा गया कि बानी पीटीआई की आंख में इन्फेक्शन है। सुपरिटेंडेंट जेल को बताना चाहते थे ताकि अपने डॉक्टर का इंतज़ाम करते। हमें उनके डॉक्टर्स पर एतमाद नहीं। डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान के लिए कोर्ट में दरख्वास्त दी है। जेल सुपरिटेंडेंट कहते हैं कि ऊपर से इजाज़त लेनी पड़ेगी।
रियासत बनाए थे वहाँ पे जो सुपरिटेंडेंट, उनको हमें बताना चाहिए था कि उनका आंख का इंफेक्शन हुआ है, ताकि हम डॉक्टर अपने का बंदोबस्त कर सकते हैं। कि हमें आपको पता है कि एतमाद नहीं है इनकी, मेडिकल चेकअप हो, हम उसको अपनी निगरानी में रखना चाहते हैं। डॉक्टर आसिम यूसुफ और डॉक्टर फैसल सुल्तान के लिए दरख्वास्त डाली हुई है कोर्ट में, लेकिन सुपरिटेंडेंट जेल है, वो कहते हैं मुझे ऊपर से किसी से परमिशन लेनी पड़ती है। जेल में तो इमरान खान ने किसी से नहीं बात की, लेकिन हमारे से बहुत लोगों ने पैगाम बहुत आते हैं जेल से निकालने के लिए, आप फिर चुप करके बैठ जाएं। इमरान खान ने कहा था कि मैं सारे केसेस का सामना करूंगा लीगली। बानी पीटीआई से मुलाकात की इजाजत देने के फैसले चैलेंज, सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अपीलें दायर कर दी गईं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी पर मुश्तमिल बेंच कल समाअत करेगा। सुपरिंटेंडेंट अडयाला जेल और कमिश्नर इस्लामाबाद ने अलग अलग अपीलें दायर की। दरखास्तों में जेल मुलाकात की इजाजत देने के सिंगल बेंच का फैसला कालादम करार देने की इस्तदा की गई है। बानी पीटीआई और फैसल जावेद को फरीक बनाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर पर नाअहली की तलवार लटकने लगी। इलेक्शन कमीशन ने नाअहली की दरख्वास्त काबिल समाअत करार दे दी। असासे छुपाने के इल्ज़ाम में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को नोटिस जारी कर दिया। 26 मार्च को डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमिश्नर के सामने पेश होने की हिदायत। ECP के 2 रुकनी बेंच ने मुख्तसर तहरीरी हुक्म जारी कर दिया। दरख्वास्त गुजार के मुताबिक DI खान में 735 कनाल ज़मीन अली अमीन गंडापुर के नाम पर आर्जी तौर पर ट्रांसफ़र की गई। ज़मीन के असल मालिक आसिफ खान थे। अली अमीन गंडापुर के 2020 के असासों की तफसीलात के मुताबिक गाड़ी ज़मीन बेच कर ली गई। गलत बयानी पर अली अमीन गंडापुर सूबाई असम्बली की नशिस्त के अहल नहीं हैं। IMF का वफ्द आज रात पाकिस्तान पहुंचेगा। वफ्द स्टैंड बाय प्रोग्राम के तहत अगली किस्त के लिए मुज़ाकरात करेगा। नए बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात इसी हफ्ते शुरू होने का इम्कान है। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF प्रोग्राम को नागुज़ीर करार दे दिया। ब्लूमबर्ग ने मोहम्मद औरंगज़ेब की तकर्री मुस्बत इक़दाम करार दिया। लिखा, सरमायाकारों की दिलचस्पी नए वज़ीर ख़जाना की तयनाती में थी। शहबाज शरीफ के वज़ीर आज़म बनने से IMF डील में आसानी का इम्कान है। शहबाज शरीफ आलमी इदारों से डील का तजुर्बा रखते हैं। IMF प्रोग्राम में जाना नागुज़ीर है। मौजूदा माली साल मुश्किल होगा, अब एक्शन का वक्त आ गया है। विफाकी वज़ीर ख़जाना का 2 टोक ऐलान। मीडिया से गुफ्तगू में मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा, तमाम तर तवानाइयाँ मुश्किलात के हल के लिए इस्तेमाल करेंगे। ज़राए वज़ारत ख़जाना का कहना है, IMF मिशन इक़्तिसादी जायजा मुज़ाकरात के लिए आज रात पाकिस्तान पहुँचेगा। इक़्तिसादी टीम के साथ 14 से 18 मार्च तक मुज़ाकरात होंगे। पाकिस्तान $6 अरब के नई मीडियम टर्म बेल आउट पैकेज के लिए मुज़ाकरात शुरू कर सकता है। माहौलियाती हवाले से $1 अरब 50 करोड़ से $2 अरब की फाइनेंसिंग भी हासिल की जा सकती है। अमरीकी माशी जरीदे ब्लूमबर्ग ने मोहम्मद औरंगज़ेब की वज़ीर ख़जाना तकर्री बेहतर इंतखाब करार दे दिया। लिखा कि टेक्नोक्रेट की तैनाती मुल्क को दरपेश चैलेंजों के हल में मददगार होगी। IMF से मुज़ाकरात में मोहम्मद औरंगज़ेब का कलीदी किरदार होगा। वो इस्लाहात के लिए वो सब करेंगे जो जरूरी होगा। नए वज़ीर ख़जाना रियल एस्टेट और रिटेलर्स पर टैक्स लगाना चाहते हैं और निजकारी के अमल में SIFC की मुआवनत करेंगे। मोहम्मद औरंगज़ेब 15 से 20 अप्रैल तक अमरीका का दौरा करेंगे। वाशिंगटन में IMF और वर्ल्ड बैंक के सालाना वजारती इजलास में शिरकत करेंगे, जो 17 से 19 अप्रैल तक शेड्यूल है। वज़ीर ख़जाना की ज़ेर क़यादत वफ़द में गवर्नर स्टेट बैंक, चेयरमैन FBR और माशी टीम शामिल है। वज़ीर ख़जाना की दीगर मुमालिक के वज़राए ख़जाना से मुलाकातें भी मुतवक्के हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। आसिफ अली जरदारी का सदर पाकिस्तान बनने पर पहली बार कराची का दौरा। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी दी और फातिहा ख़्वानी की। सदर ममलिकत के साथ गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर PP अरकान भी मौजूद थे। सदर ममलिकत की जानिब से मज़ार क़ायद पर फूल रखे गए और मुल्क की सलामती के लिए दुआ की गई। सदर जरदारी ने मेहमानों की किताब में तासुरात भी लिखे। सदर जरदारी 14 मार्च को लाड़काना रवाना होंगे, जहाँ वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो की कब्रों पर हाज़िरी देंगे। सिंध काबीना ने हलफ उठा लिया। गवर्नर हाउस कराची में पुरवकार तकरीब के दौरान गवर्नर कामरान टिसोरी ने सूबाई वज़रा से हलफ लिया। वज़ीर आला सिंध और दीगर हुक्काम भी तकरीब में शरीक हुए। सूबाई काबीना के अरकान के महकमों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया।
सिंध काबीना ने भी हल्फ उठा लिया। गवर्नर हाउस कराची में गवर्नर कामरान टेसोरी ने सूबाई वुज़रा से हल्फ लिया। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह और दीगर हुक्काम भी मौजूद थे। मैं बहैसियत वज़ीर हुकूमत सूबाई सिंध अपने फ़राइज़ व काराए मनसबी ईमानदारी अपनी इंतहाई सलाहियत और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा। अरकान को तफवीज़ कलमदानों का नोटिफिकेशन भी जारी हो गया। शजील मेमन को महकमा ट्रांसपोर्ट, मास ट्रांसिट, एक्साइज एंड टैक्सेशन और नारकोटिक्स का कलमदान दिया गया है। डॉक्टर अजरा पेचुओ को सेहत और बहबूद आबादी, नासिर हुसैन शाह को महकमा तवानाई, मनसूबा बंदी और तरक्यात, सरदार अली शाह को स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी, कॉलेज एजुकेशन और माइंस एंड मिनरल्स डेवलपमेंट का महकमा दिया गया है। सईद गनी को महकमा लोकल गवर्नमेंट एंड हाउसिंग, टाउन प्लानिंग, पब्लिक हेल्थ, इंजीनियरिंग एंड रूरल डेवलपमेंट, चाम खान छोरो को आबपाशी और महकमा खुराक, सियाउल हसन लंजार को महकमा दाखिला और लॉ, पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन, सरदार मोहम्मद बख्श को एग्रीकल्चर, सप्लाई एंड प्राइस, स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स का कलमदान दिया गया है। अली हसन जरदारी को जेल खाना जात और सैयद जुल्फकार अली शाह को कल्चर और टूरिज्म का महकमा दिया गया है। अल्लाह बख्श जिन्नू खान भयो को महकमा फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ का मुशीर, एहसानुर रहमान मजारी को महकमा इंटर प्रोवेंशियल कोऑर्डिनेशन का मुशीर और नजमी आलम को ह्यूमन सेटलमेंट, सोशल हाउसिंग और महकमा लाइफ स्टॉक का मुशीर बनाया गया है। उधर मुल्तान में सिलेंडर धमाके से मकान की छत गिर गई है। 2 खानदान के 9 अफराद जान बहक हो गए। राना फारूक की रिपोर्ट देखिए। मुल्तान के इलाके हरम गेट के महल्ला जोगिया वाला में उस वक्त क़यामत सुगरा टूट पड़ी जब सुबह सहरी के वक्त नसीबुर रहमान के घर की तीसरी मंजिल की छत सिलेंडर धमाके से गिर गई। छत साथ वाले कच्चे घर पर गिरी, जिससे बदकिस्मत फहीम अब्बास समेत उसकी फैमिली के 7 अफराद जान बहक हो गए, जबकि घर के मालिक नसीबुर रहमान समेत 2 अफराद भी जिंदगी की बाजी हार गए। इस अलमनाक वाक़या में 2 अफराद शदीद जख्मी हुए, जिन्हें फौरी तौर पर निश्तर अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। LP गैस का सिलेंडर था, वो उन्हें जलाने की कोशिश की भाभी ने। जैसे उन्हें जलाया तो वो जो है ना ब्लास्ट हो गया, तो उसकी वजह से दीवारें गिर गईं। जो बलाई मंजिल पे रहते थे उनकी बिल्डिंग जो है, उसी बिल्डिंग की वजह से नीचे जो सो रहे थे 7 आदमी, वो फौत हो गए और 2 अफराद जो भाई हैं वो और उनका जो नवास है वो भी फौत हो गए। RPO मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड सुहेल चौधरी ने कमिश्नर मुल्तान मरियम खान के हमरा मुतासरा जगह का दौरा किया और बताया कि इब्तदाई रिपोर्ट के मुताबिक छत सिलेंडर ब्लास्ट के बाइस गिरी। इस अफसोसनाक हादसा पर पूरे इलाके में फिजा सोगवार रही, जबकि अहले इलाका का कहना था सुबह सहरी के वक्त सिलेंडर जलाते हुए धमाका हुआ और छत गिर गई। सहरी के लिए जैसे सिलेंडर उन्होंने ऑन किया तो वो धमाका हो गया। अगर ये गैस होता तो अल्लाह ताला सांस से बचा देता उसको। डिप्टी कमिश्नर मुल्तान कैप्टन रिटायर्ड रिजवान कदीर ने एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल मोहम्मद सैफ की सरबराही में इंक्वायरी कमेटी तश्कील देते हुए 24 घंटे में रिपोर्ट तलब कर ली है। कैमरामैन उस्मान अली के साथ राना फारूक, एयरवाई न्यूज, मुल्तान। कराची के करीब खुले समंदर में डूबने वाली किश्ती के तमाम लापता माहीगीरों की लाशें निकाल ली गईं। ISPR के मुताबिक पाक बहरी और मैरीटाइम सिक्योरिटी का 1 हफ्ते से जारी ऑपरेशन मुकम्मल हो गया है। आज मजीद 4 लाशें निकाली गईं, जिसके बाद समंदर से निकाली गई लाशों की तादाद 14 हो गई है। बहरी जहाज, हेलीकॉप्टर्स और स्पीड बोट्स ने ऑपरेशन में हिस्सा लिया। 5 मार्च को शिकार करते माहीगीरों की किश्ती बुहेरा अरब में डूब गई थी। इसमें सवार 45 में से 31 अफराद को बचा लिया गया था। रोज़ेदारों पर भी इजराइल ने बम बरसाना बंद न किए। इमदाद के लिए जमा शहरियों पर इजरायली फायरिंग से मजीद 11 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। अमरीकी सेक्रेटरी खारजा ने रमज़ान के दौरान 6 हफ्ते के लिए जंगबंदी का मुतालबा किया है, लेकिन इजराइल ने अमरीकी अपील पर भी कोई कान न धरे। कतर का कहना है कि गजा में जंगबंदी के लिए मुस्बत पेशरफ्त नहीं हो सकी। इजरायली फ़ौज ने जनीन कैंप का मुहासरा मजीद सख्त कर दिया है। बच्चों, बीमारों और बुजुर्गों समेत किसी को भी बाहर निकलने की इजाज़त नहीं दी जा रही। कहत ज़दा इलाकों में सूरत हाल इंतहाई तशवीशनाक है। अब तक गज़ाई कमी का शिकार 23 बच्चे फौत हो चुके हैं। गजा में शहादतों की मजमूई तादाद 31,200 के करीब पहुँच चुकी है। और खान यूनुस के लेजेंड फ़लस्तीनी फुटबॉलर मोहम्मद बाराकात इस्राइली हमले में शहीद हो गए। गजा में जारी इस्राइली दहशतगर्दी का सिलसिला रमज़ानुल मुबारक में भी थम नहीं सका। पहले रोज़ को खान यूनुस में मोहम्मद बाराकात के घर को निशाना बनाया गया। बाराकात ने फ़लस्तीनी कौमी टीम और मकामी क्लब की नुमाइंदगी की। करियर में 114 गोल किए। वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक।
اور بھارتی فضائیہ کے ضعیف بیڑے کا ایک اور جنگی طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ راجستھان کے علاقے جیسلمیر میں تیجاس ایئر کرافٹ معمول کی مشق کے دوران حادثے کا شکار ہو گیا۔ پائلٹ جان بچانے میں کامیاب ہوا۔ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ روس میں فوجی مال بردار طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ تمام 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ روس کی وزارت دفاع نے بتایا ہے کہ ماسکو کے مشرقی علاقے میں اڑان بھرنے کے بعد طیارے کے انجن میں آگ بھڑک اٹھی۔ شولوں میں لپٹا طیارہ کچھ دیر بعد گرا۔ حادثے کی تحقیقات جاری ہیں۔ ارجنٹائن میں طوفانی بارشیں، دارالحکومت بیونس آئرس کی سڑکوں پر سیلابی صورتحال، کئی گاڑیاں پانی میں ڈوب گئیں۔ ٹرانسپورٹ اور مواصلات کا نظام درہم برہم ہو گیا۔ نظام زندگی بری طرح متاثر۔ ارجنٹائن کی موسمیاتی ایجنسی نے شدید طوفان کے پیش نظر آرنج الرٹ جاری کر دیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔